अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था ये 12 अप्रैल 1861 से शुरू हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होता है और इस गृह युद्ध का जो सीधे तौर पे प्रभाव था ये भारतीय किसानों में देखने को मिला। कारण ये था कि इस समय यानी 1860 के अप्रॉक्स जो अमेरिका के किसान थे वो सबसे ज्यादा किसकी फसल करते थे? कॉटन की। देखिए, भारत में भी कॉटन की फसल होती थी जो कि बंगाल वाला एरिया था, लेकिन बंगाल में जो फसल होती थी कॉटन की, ये कॉटन काफी महीन कॉटन था, काफी पतला कॉटन था, तो ये यूरोपीय देशों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन अमेरिका के अंदर जो कॉटन होता था ये मोटी क्वालिटी का था, ये मोटा कॉटन था, तो वहां की कुल मांग को अमेरिका ही अकेला ऐसा देश था जो उस डिमांड को पूरा कर रहा था। जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध आरंभ हुआ तो ये जो डिमांड थी जो यूरोपीय देशों से हो रही थी वो अमेरिका के अब अमेरिका उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। जब अमेरिका पूरा नहीं कर पाएगा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे एक वैकल्पिक देश चाहिए था, तो अब विकल्प था सिर्फ एक भारत। ठीक है, विकल्प एक भारत रहा, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जो भारत के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे व्यापार कर रहे थे, ये भारत में आए और भारतीय किसानों को इन्होंने एक ऑफर दिया। ये ऑफर कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा कि आपको पैसा चाहिए, कृषि के लिए पैसा चाहिए तो पैसा उनसे लेके जाओ, बेटी की शादी करनी है पैसा उनसे लेके जाओ। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से भारतीय किसानों को लाभ देना, इन्हें एक तरीके का लालच देना शुरू कर दिया। तो भारतीय किसान थे, कुछ जिन्हें जरूरत थी, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम एक तरीके से अंग्रेजों की गुलामी को दोबारा से यानी उनकी गुलामी करना ही था। ठीक है, अब अमेरिका के अंदर जो ये गृह युद्ध चला है ये कुछ चला था 9 मई तक चला है, 9 मई 1865 1865 तक ये गृह युद्ध चला। ठीक है, अब जब तक ये गृह युद्ध चला अमेरिका ने कॉटन यानी कि कपास की पूर्ति नहीं की अमेरिका ने। अब इसकी पूर्ति सिर्फ भारत कर रहा था, लेकिन भारत का कॉटन एक तो महीन था, इसलिए इस कॉटन की तो डिमांड थी, लेकिन ये पूरी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे ही अमेरिका का गृह युद्ध खत्म होता है 9 मई 1865 को अमेरिका का जो गृह युद्ध था ये समाप्त हो गया। जब ये गृह युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय किसानों को जिनको ये ऑफर दिया गया था कि हम आपको क्या करेंगे, हम आपको पैसा देंगे मुफ्त में, आपसे काम कराएंगे, जो भी चीजें इन्होंने कही, जो चीजें ऑफर की थी उन सारी चीजों से ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गई मुकर गई। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने पैसा दिया था इसी बीच में जब भारतीय किसानों को पैसा दिया गया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने भारतीय किसानों पर दबाव बनाया कि वो उतना कपास उगाएं जितनी यूरोपीय देशों से डिमांड है। अब जितनी डिमांड थी, अगर इतना कपास उगाया जाता है इनकी नीड के अकॉर्डिंग, तो इतनी भारतीय किसानों की क्षमता भी नहीं थी। दूसरी, यहाँ की मशीनीकरण काफी पिछड़ा हुआ था, अमेरिका की तुलना में भारत के अंदर मशीनीकरण काफी बाद में आया है, तो मशीनें नहीं थी, उन्नत क्वालिटी की मशीनें और बीजों की काफी कमी थी। भारत के अंदर अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ही जो सीड्स आए हैं वो बाद में आए, लेकिन पहले इतनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे नहीं, तो इतनी अच्छी पैदावार हो नहीं सकती थी। इसका परिणाम हुआ कि भारतीय किसान जो थे, अब भारत में ये जो किसान है ये बंगाली साइड के थे, यानी कि बंगाल के थे। बंगाल के जो किसान थे, ये बंगाल के किसान सबसे ज्यादा इस समय इनके बोझ के नीचे दबते चले गए। किसान जो थे, एक्चुअली में यहाँ पे रैयत नाम का वर्ड बड़ा आता है। रैयत, ये रैयत नाम का शब्द उन लोगों के लिए आता है, ये एक तरीके के किसान थे जो कि खेती किया करते थे। ये खेती जो लॉर्ड होता था, यानी कि यहाँ पे एक लॉर्ड होता था, लॉर्ड मतलब जिसके पास ज्यादा जागीर होती थी, ठीक है, ज्यादा जमीन होती थी, उसे लॉर्ड कहते थे। और उसी जमींदार के लिए एक शब्द आता था राजा। वो जमींदार होता था जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, संपत्ति होती थी, उसे हम क्या कहते थे? उस लॉर्ड को राजा कहा जाता था। ठीक है, राजा किसे कहते थे? जिसके पास अधिक भूमि है, जिसके पास अधिक भूमि है तो वो राजा है। ठीक है, जिनके पास संपत्ति के ज्यादा साधन होते थे उसे राजा घोषित किया गया था। रैयत कौन थे? ये किसान थे। ये जो राजा होते थे ये इन किसानों के साथ इन्होंने काफी बेईमानी करके, इनके पास एक ऋण पत्र होता था, जिस ऋण पत्र पे ये राजा जब भी किसी भी किसान को जब ये ऋण देते थे तो उस ऋण पत्र पर लिखवा लेते थे, ठीक है, कि ये व्यक्ति है हमसे इतना धन लेके जा रहा है, लेकिन वो कितना प्रतिशत यानी किस ब्याज पे लेके जा रहा है, किस समयावधि के लिए लेके जा रहा है, वो नहीं लिखते थे। तो बाद में ये अपनी मन मर्जी से उस पर ऋण लिख देते थे
और इस तरीके से जो किसान एक बार अगर ऋण ले लेता था राजा से, वो पूरे जीवन भर उस ऋण को नहीं चुका पाता था। तो इस तरीके से जो किसान थे उनकी जमीनें किसके नियंत्रण में चली गई? राजा के नियंत्रण में चली गई। राजाओं ने बेईमानी की। तो बंगाल के अधिकतर जो किसान थे उन्होंने अपनी जमीनों को क्या कर दिया? खो दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो राजा की गुलामी करेंगे। तो अब ये जो किसान थे बंगाल के अंदर, वो राजा की जागीर पे, यानी राजा की जो भूमि होती थी वो राजा की नहीं थी, एक्चुअली उन्हीं लोगों की भूमि थी, लेकिन राजा का नियंत्रण हो गया तो भूमि किसकी हो गई? फिर राजा की हो गई। तो बस ये चीज रही। अब वो हमेशा के लिए उन ऋण पत्रों के माध्यम से उनके दबाव में बने रहे, ठीक है। लेकिन अब एक समय ऐसा था, यानी कि भारत में भी ये जो समय आप देख रहे हैं, यानी कि ये समय ऐसा था कि भारत के अंदर भी क्रांतिकारी जो दल थे ये जन्म रहे थे। तो इन लोगों के पास भी कई सारे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन थे, यानी आगे के लिए बढ़ने के लिए। जैसे हाल ही में तुमने एक लॉ देखा है, यानी 1882 में 1882 में एक आदिवासी अधिनियम पारित कराया गया था, जिसके आधार पर जो आदिवासी जंगल में रहते हैं उन्हें उन्हीं जंगलों में रहने वाले लोगों के द्वारा जो लकड़ियां काटी जाती हैं उन्हें उससे प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब आप जंगल की लकड़ी नहीं काट सकते, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बंगाल में। कुछ एक प्रजाति है जिसका नाम है संथाल, इन्हें संथाल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? संथाल। ये वहां की एक जनजाति है। ये राजमहल की पहाड़ियां जो है आपके बंगाल में जहां से शुरू होती थी, ये लोग वहीं पर रहते थे। पहले संथाल वहीं रहते थे। अब वहां पे जब अंग्रेजी शासन आता गया, अंग्रेजी शासनों ने क्या किया? इन लोगों के साथ में इन लोगों को रूल किया, ठीक है। इनके अधिकारों को धीरे धीरे खत्म करते गए। इनकी संपत्ति पर, जहां पे इनकी जागीर थी, जहां पे इनकी जमीन थी, जिस पर कृषि करते थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। तो ये लोग जो थे, ये लोग धीरे धीरे पहाड़ियों की तरफ, पीछे की तरफ खिसकते चले गए, क्योंकि ये लोग जो थे ये उन पहाड़ियों को, उन वादियों को, जो कि ईश्वरी, जो जिन्हें कहते थे कि ये जो संपत्ति है ये क्या है? दैविक संपत्ति, यानी कि ये भगवान के द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई है, ये वो संपत्ति से मानते थे। लेकिन उस संपत्ति को जब अंग्रेजों ने छीन लिया तो ये उससे रुष्ट हो गए, अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। और इसी बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम बुकानन था, जो यहाँ पर यानी कि राजमहल की पहाड़ियों में यात्रा करने के लिए गया था। तो जब संथाल लोग थे, अंग्रेजों ने उनके साथ गलत किया, वो वहां पे जाता है तो उसने अपने एक, वो लेखक भी था और एक डॉक्टर भी था, तो उसने अपने उपन्यास में लिखा है कि जो संथाल थे उनका व्यवहार उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं था। तो कुछ इस तरीके का रहा होगा कि अगर आप किसी के अच्छे साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो आप उस व्यक्ति से भी ऐसी उम्मीद ना रखें कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो ये प्रभाव था अमेरिका के गृह युद्ध का सीधा भारत पर, यानी कि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ, लेकिन भारतीय लोगों को उस समय व्यापार तो मिला, लेकिन उस व्यापार से भारतीय लोगों के लिए समस्याएं भी खड़ी हो गई। जो ऋण उन्होंने अंग्रेजों से लिया, उस ऋण के तले उन्हें रूल किया गया, यानी उनसे जबरदस्ती अपने खेतों पर, उनके खेतों पर ही उनसे फसलें उगवाई गई, हालांकि वो उस फसल को उगाने के इच्छुक थे या नहीं थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जब अंग्रेजों ने ऑफर किया कि आपको जितना धन चाहिए लेके जाओ, बेटी की शादी करनी है पैसे लेके जाओ, हम देंगे आपको। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें पता था कि अंग्रेज फ्री में पैसा किसी को नहीं देते, तो अगर पैसा दे रहे हैं तो उन्हें भी तो कुछ लालच होगा, तो उसके बदले वो पैसा दे रहे, तो उन लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या था कि जब अंग्रेजों के द्वारा ऐसे जो रूल थे, अंग्रेजों ने ये बनाया था, अब ये ऋण पत्र जो राजा के द्वारा जिसपे बेईमानी की गई, तो बाद में सरकार ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट लंदन से चलाई जाती थी, उस सरकार ने यहाँ पे इन ऋण पत्रों में काफी सुधार किए। उन्होंने कहा कि अब कभी भी भविष्य में कोई भी राजा किसी भी किसान को, ठीक है, किसी भी किसान को जब ऋण देगा तो वो ऋण कभी भी जो मुख्य अमाउंट होता है, जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो उस अमाउंट से ज्यादा ब्याज कभी नहीं हो सकता। ये नियम जब बनाए गए तब किसानों की थोड़ी सी कंडीशन सही हुई है, ठीक है।